ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि कुछ करते तो हैं पर पता नहीं होता कि उसमें मन लग भी रहा है कि नहीं, या बस कर ही जा रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेस्ड दिस सिचुएशन? Few more. So you see, this question belongs not only to him but to everybody else who raised his hands, and I know to a few more who didn't raise their hands. Situation और ये सवाल सिर्फ मोहित का ही नहीं है। Mohit has raised it in the context of engineering studies. Are you first year student, Mohit? Mohit, you will be सरप्राइज टू नो दैट कि आपके साथ तो ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। लोग 4th ईयर में पहुंच जाते हैं तो कभी नहीं पता होता कि हमें इंजीनियरिंग करनी है कि नहीं करनी है। लोग जॉब में पहुंच जाते हैं, उनको कभी ये नहीं पता होता कि ये जॉब हमें करनी है कि नहीं करनी है। People pass through their entire life without being sure of what they are doing. जीवन बीत जाता है, old age comes, and yet so few of us are sure of the way we have lived our life and we are living our life. But then, because time is independent of your notions, तो समय बीतता जाता है और आप पाते हैं कि समय तो कट ही रहा है। हम श्योर थे कि नहीं थे, समय कट गया। You can never find something interesting, remember, if it is just a means to an end. You understand the difference between means and ends? What is the difference between means and ends? Means मतलब वो सब कुछ जो मात्र एक माध्यम है कुछ करने का। एंड वो जो आप पाना ही चाहते हो, जहाँ तक पहुँचना लक्ष्य है। If I am interested in going from here till there, मुझे वहाँ पहुँचना है। Where does my interest lie? Where does my interest lie? In that point where I want to reach. Are you with me? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. I want to reach to a point B. Now where does my interest lie? In B. Correct? But right now I am not at B. मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से B के बीच में एक दूरी है, एक अंतराल है। Right? Is it so? इंटरेस्ट मेरा कहाँ है? बी में। और समय मेरा क्या करते हुए कटना है? बी तो दूर है, कहीं भविष्य में, काल्पनिक। ठीक है, मुझे बी की यात्रा करनी है, तो मेरा समय क्या करते हुए कटना है? समय क्या करते हुए कटना है? हाउ एम आई गोइंग टू स्पेंड माई टाइम? हाउ एम आई गोइंग टू स्पेंड माई टाइम? Traveling, right? Now interest is in B, but time is being spent in traveling. Is there interest in traveling? No, interest is in B. तो ये ट्रैवल कैसा रहेगा? तो ये ट्रैवल कैसा रहेगा? इंटरेस्ट तो बी में है ना, इंटरेस्ट ट्रैवल में तो नहीं है। इंटरेस्ट तो बी में है, तो ट्रैवल कैसा रहेगा? ये यात्रा कैसी बीतेगी? कैसी बीतेगी? हाँ, अनइंटरेस्टेड, बोरिंग। हाँ, आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं ट्रेन का इंतज़ार करते हुए, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? ट्रेन में। और ट्रेन आनी है 4 घंटे बाद। ट्रेन आनी है 4 घंटे बाद। समय किस में बीत रहा है? प्रतीक्षा में। जीवन किस में बीत रहा है? वेटिंग में। इंटरेस्ट किस में है? किसी एक घटना में जो कहीं भविष्य में आगे घटनी है। ट्रेन तो 4 ही घंटे में आनी है। ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप में से कितने लोग
बहुत आनंदित महसूस करते हैं। ट्रेन 4 घंटे लेट है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, किन लोगों ने बड़ा आनंद अनुभव किया है ट्रेन की प्रतीक्षा करते हुए? हम में से कैसे कितने ऐसे लोग हैं कि भीड़ है और मई जून का महीना है और पसीना है, और वो जो खास महक होती है रेलवे प्लेटफॉर्म की वो आपके नथनों में घुस रही है और आप आनंद ले रहे हैं उसका, और इधर से कुली आ रहा है, वो धक्का भी दे दिया, कंधा मार रहा है, 2-4 गालियाँ भी सुना दी। कितने लोग बहुत आनंदित महसूस करते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे, और बार बार घोषणा हो रही है। पहले था कि 2 घंटे लेट है, फिर हुआ कि 3.5 घंटे लेट है, फिलहाल वो 4 घंटे लेट है, और आपके कान लगे हुए हैं कि आएगी कभी आखिर। ये आनंद के क्षण है, हो सकते हैं आनंद के। इंटरेस्ट कहीं और है, और वो जो एंड है, समय उसके मीन्स में कट रहा है, राइट? जाना बी है, समय कट रहा है यात्रा में। बैठना ट्रेन में है, समय कट रहा है इंतज़ार में। इज देयर एनी वंडर दैट वी डू नॉट फाइंड लाइफ इंटरेस्टिंग, दैट वी डू नॉट फाइंड जॉय इन लाइफ, दैट वी आर बोर्ड ऑल द टाइम? कुछ भी करते हैं उसमें मन नहीं लगता। कारण ये है कि आप जो भी करते हैं वो एंड नहीं होता, वो सदा मीन्स होता है। मन किस में लगा है? एंड में। एंड क्या है? बी। एंड क्या है? ट्रेन का आना, है ना? एंड जिसको आप लक्ष्य बोल लेते हो, जो भी बोल दीजिए उसको आप, एंड तो वो है। और आप समय किस में बिता रहे हैं? या तो यात्रा में या प्रतीक्षा में। नतीजा लैक ऑफ इंटरेस्ट, नतीजा डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का अभाव, नतीजा बोर्डम, उतरे हुए चेहरे। जब भी कोई काम इसलिए घटता है क्योंकि उसका कोई लक्ष्य नहीं है, वो काम अपना लक्ष्य खुद है, तब वो काम बहुत रुचिकर हो जाता है। Then the work becomes very, very, very interesting. But when the work happens because the work is just a means to some other end, then the work becomes very, very tiring. थकान देता है, सिर्फ थकान देता है, तनाव देता है और बोरियत देता है। 2-3 उदाहरण देता हूँ, इनसे आप थोड़ा समझिएगा बात। मैं एक दफ्तर में काम करता हूँ, प्रोफेशनल, एंड आई वर्क सो दैट आई मे गेट अ सैलरी चेक एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, काम करने का मेरा उद्देश्य ये है कि मुझे किसी तरह पैसा मिल जाए। आई वर्क फॉर द सेक ऑफ दैट सैलरी चेक। सैलरी चेक महीने में कितने दिन मिलेगा? काम कितने दिन करना है? खुशी का दिन कौन सा है? बोरियत के दिन कितने हैं? ठीक है, मैं काम के लिए तो काम कर नहीं रहा, मैं तो पैसे के लिए काम कर रहा हूँ। तो खुशी तो उसी दिन मिल सकती है जिस दिन पैसा मिलेगा। बाकी दिन तो सिर्फ प्रतीक्षा होगी ना कि अभी चेक आने में 7 दिन और बाकी हैं। अच्छा यार, अभी कितने दिन और बाकी हैं? तो जीवन कैसा बीतेगा? रूखा, बोझिल, बोर्ड। 2 हैं डांसर्स, वो भी प्रोफेशनल्स हैं, वो भी काम करते हैं। एक नाच रहा है इसलिए क्योंकि उसे ऑडियंस को प्रभावित करना है। ठीक है, वो नाच रहा है, नाचना उसका उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य है प्रभावित करना। वो नाच रहा है और वो पाता है कि आज उसे कोई देखने ही नहीं आया। देयर इज़ नो ऑडियंस प्रेजेंट एट ऑल। आज कोई देखने नहीं आया उसके नाच को। उसका नाच कैसा होगा उस दिन? आज कोई उसे देखने नहीं आया, उसका नाच कैसा होगा? हाँ, हो सकता है वो नाचना ही बंद कर दे, क्योंकि नाचने के लिए तो नाच नहीं रहा था, वो तो इसलिए नाच रहा था कि लोग आए, मुझे सराहें, देखें, तालियां बजाएं, है ना? अगर नाचेगा भी तो बुझे हुए मन से नाचेगा।
कि यार फालतू ही नाच रहा हूँ, देखने में भी आया नहीं है। एक दूसरा है जो इसलिए नाचता है क्योंकि नाचने में ही उसको मज़ा आता है। अब उसे कोई देखने आए ना आए, वो कैसे नाचेगा? उसे नाचने में ही मज़ा है, वो कैसे नाचेगा? कैसे नाचेगा? जैसे हमेशा नाचता था, मस्त। ये आदमी बोर्ड हो सकता है, ये दूसरा आदमी, और पहला आदमी निश्चित रूप से बोर्ड होगा, क्योंकि कभी भी ऑडियंस उसकी अपेक्षा के अनुरूप तो काम करेगी नहीं ना। कभी ताली बजा भी सकती, कभी नहीं भी। कभी ताली बजी भी तो उसे लगेगा यार और बजनी चाहिए थी। कभी खूब बज गई तो उसे लगा पता नहीं ताली बजा रहे थे क्या हंस रहे थे मेरे ऊपर। उसका जीवन हमेशा भारी रहेगा, बोझिल रहेगा। कभी लगेगा नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वो इंटरेस्टिंग है। इस पूरी कहानी से क्या एक बात स्पष्ट हो पा रही है कि आप जो भी करते हो, अगर वो इसलिए कर रहे हो ताकि उससे आगे कुछ और लाभ हो सके, तो आप जो भी कर रहे हो वो आपको कभी प्रसन्नता नहीं दे सकता। अब आप देखो कि आप बीटेक क्यों कर रहे हो। क्या आप बीटेक इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपको कॉशीज थ्योरम पढ़ने में मज़ा आ रहा है, मैक्लॉरेंस थ्योरम पढ़ के आपकी बातें हिल जाती हैं। हाँ, मैकेनिक्स आप पढ़ते हो और आप कहते हो वाह आनंद आ गया, कैलकुलेट करो कितना टेंशन है। आप इसलिए पढ़ रहे हो? आप इसलिए तो पढ़ते नहीं, आप इसलिए पढ़ते हो ताकि 4 साल बाद डिग्री मिल सके या नौकरी मिल सके या कि सेमेस्टर के अंत में रिजल्ट आ सके। वो जो नौकरी वाला आदमी था उसको तो फिर भी महीने में एक बार सैलरी मिल जाती है, तो महीने में एक दिन खुश हो लेता है। आपका तो रिजल्ट 6 महीने में एक बार आता है, तो आपको तो खुशी का दिन एक मिलता है 6 महीने में। अब इसमें क्या ताज्जुब है कि ज़िंदगी भारी भारी सी बीती। आप इसलिए तो पढ़ते नहीं हो क्योंकि पढ़ने में बड़ा आनंद है, मज़ा आ गया। आज एक थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अपने तरीके से लगाई। आप इसलिए तो पढ़ते नहीं, आप पढ़ते इसलिए हो कि नंबर आ जाए, और नंबर अगर बिना पढ़े आ जाए तो आपको कोई इसमें आपत्ति नहीं है। कुंजी उंजी पढ़ के आ जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं है, नकल करके आ जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं है। फॉर यू दिस टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग is nothing but a means to some other end. Anything that is a means to some other end will always be boring. Will always be boring. आप एक मूवी देखने गए हो, आपको पता चला है उसमें एक खास सीन है जो 1.5 घंटे के बाद आता है। अब एंट्री शुरू से ही हो जाती है, बीच में एंट्री अलाउड नहीं है। तो मूवी शुरू हुई है, आप बैठे हो, क्या कर रहे हो? आप 1.5 घंटे बीतने का इंतज़ार कर रहे हो, कब 1.5 घंटे बीतेंगे और कब वो ख़ास सीन आएगा। ये 1.5 घंटे आप पे कैसे बीतेंगे? झुंझलाते हुए, फ्रस्ट्रेट होते हुए, इधर उधर देखोगे, सोचोगे थोड़ा घूम फिर आऊँ, 2-4 बार जाके कोशिश करोगे कॉर्नफ्लेक्स पॉपकॉर्न खा लेने की, अगल बगल वालों को परेशान करोगे, खुद भी परेशान होगे। और जब वो आ जाएगा तो पाओगे कि 1.5 घंटे जितनी परेशानी झेली जा रही है उस लायक तो नहीं था। क्योंकि जिस चीज़ की बहुत अपेक्षा होती है वो हमेशा अपेक्षाओं से नीचे की ही निकलती है। ये तुम्हारा भी अनुभव होगा। जिस चीज़ से बहुत उम्मीद रखते हो कभी पूरी होती नहीं है। तो वो 1.5 घंटे पहले के भी ख़राब गए और पिक्चर देख के निकलोगे उसके बाद के भी 3-4 घंटे ख़राब रहेंगे। दुनिया भर वो गालियाँ दोगे, झुंझलाओगे, किसी का फ़ोन आएगा उससे भी लड़ोगे। क्या है, घर जाके कोई पूछेगा क्या करने गए थे तो बोलोगे सर फोड़ने गए। क्योंकि तुमको तो एक चीज़ की तलाश है ना, तुम्हें, और वो भविष्य में कहीं आनी है। तुम्हें नौकरी चाहिए इसलिए तुम बीटेक में आए, या तुम्हें किसी की अपेक्षाएं पूरी करनी थी इसलिए तुम बीटेक में आ गए। तुम इसलिए कहाँ यहाँ पर बैठे हो क्योंकि जो हो रहा है वही बहुत बढ़िया है। तुम इसलिए कहाँ यहाँ पर बैठे हो। और तुम में से जो लोग इस वजह से यहाँ बैठे होंगे वो बोर नहीं होते होंगे। उनको नहीं लगता होगा कि
क्या रखा है इंजीनियरिंग में? मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग छोड़ दो, तुम जीवन में कुछ भी करोगे तुम बोर्ड ही रहोगे। तुम्हें क्या लगता है कि ये कैंपस तुम्हें बोर कर रहा है? नहीं। तुम्हें बताओ तुम्हें किस कैंपस में जाना है अपनी मन मर्जी के। तुम्हें IIT जाना है, तुम्हें MIT जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें मेडिकल करनी है, इंजीनियरिंग नहीं करनी? तुम्हें पेंटर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, तुम्हें एक्टर बनना है? तुम क्या बनना चाहते हो? तुम्हें जहाँ कहीं भी डाल दिया जाए तुम वहीं बोर्ड रहोगे। तुम्हें किसी चीज़ में कभी इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम जहाँ भी जाओगे तुम उसको एक मीन्स की तरह इस्तेमाल करोगे कहीं और पहुँचने के लिए। तुमने जीवन में ये सीखा ही नहीं है कि जो हो रहा है उसमें कितना रस है उसको देखा जाए। तुम हर चीज़ को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हो, नज़र कहीं और है। अब सीढ़ी पे तुम चढ़ रहे हो तो आनंद तो बहुत नहीं आएगा। तुम्हें तो पहुंचना है 18वीं मंजिल पे, सीढ़ियाँ तो तुम्हें कष्टकारी लगती हैं। सीढ़ी पे किसको आनंद आया है कि आओ सीढ़ी पे ही घर बना लें, सीढ़ी पे पिकनिक चल रहा है। सीढ़ी का तो इस्तेमाल होता ही इसलिए है कि इसको बस लांघ जाओ, पहुंचना कहीं और है। सीढ़ी लक्ष्य नहीं है कि सीढ़ी में रुक जाना है। जब हर चीज़ को जीवन में सीढ़ी की तरह ही देखोगे तो कैसे खुश रह पाओगे? पाना बहुत है ना, तुमको पाना है, कुछ और पाना है, तो इंटरेस्ट तो उसमें है जिसको पाना है। और जो पाना है वो है काल्पनिक, जो पाना चाहते हो वो है काल्पनिक। ये बड़ी गाड़ी, 5-10 लाख की नौकरी, सबसे खूबसूरत गर्लफ्रेंड, निगाहें तो वहाँ हैं, बैठे यहाँ हो, तो यहाँ में तुम्हें मज़ा आए कैसे? और इस पूरे तमाशे में गड़बड़ ये होती है कि जब निगाहें वहाँ होती हैं तो यहाँ पर क्या है वो तुम्हें कभी दिखाई नहीं देता। जो है वो यही है, पर ये तुम्हें कभी नज़र नहीं आएगा। वर्तमान क्या है ये तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी निगाहें सदा एकमात्र इंटरेस्टिंग चीज़ जो अस्तित्व में हो सकती है वो यही है। यहाँ से मेरा मतलब ये कैंपस नहीं, यहाँ से मेरा मतलब जिस भी क्षण में जहाँ भी हो वहीं पर। दैट इज़ द ओनली इंटरेस्टिंग टाइम एंड प्लेस पॉसिबल, हियर एंड नाउ। बट हियर एंड नाउ डू नॉट अपील टू यू। हियर एंड नाउ नेवर अपील। अब अभी भी हियर एंड नाउ में कुछ चल रहा है, कुछ बातचीत चल रही है, पर आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो हियर एंड नाउ में नहीं है, वो कहीं और है, भविष्य की कल्पनाओं में, अतीत की स्मृतियों में, कहीं और। क्योंकि वो बड़ा आकर्षक लगता है। जो अभी है वो कभी आकर्षक नहीं लगता, कभी इंटरेस्टिंग लगता ही नहीं है। और लगे कैसे? आकर्षक लगने के लिए पहले जो है उसमें जाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, समझने के लिए ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देने के लिए कल्पनाओं से मुक्त होना पड़ेगा। जब तुम इतनी कल्पनाओं में हो तो वर्तमान में आओगे कैसे? जो सपने देख रहा हो उसको वर्तमान दिखाई देता नहीं है। नतीजा एक बोरिंग वर्तमान।